बहुत समय पहले जादू की दुनिया में तीन भाई रहते थे। तीनों बेहद बुद्धिमान और शक्तिशाली जादूगर थे। एक ठंडी अंधेरी रात वे एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक उफनती हुई नदी के पास पहुंचे। उस नदी को पार करना लगभग असंभव था। कहा जाता था कि जो भी उस नदी में उतरता वो जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन तीनों भाइयों ने अपनी जादुई छड़ियां निकाली और नदी के ऊपर एक पुल बना दिया। जैसे ही वे पुल पार करने लगे, अचानक हवा रुक गई। चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया और फिर उनके सामने एक काली परछाई प्रकट हुई। वो थी मौत। मौत गुस्से में थी क्योंकि वो नदी लोगों की जान लेती थी, लेकिन ये तीनों उसे धोखा देकर बच निकले थे। फिर भी मौत चालाक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम तीनों बहुत होशियार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक एक इनाम दूंगी। पहला भाई बहुत घमंडी था। उसने कहा, मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी चाहिए। मौत ने पास के एक पेड़ की टहनी तोड़ी और उससे बनाई एल्डर वॉन्ड, एक ऐसी छड़ी जिसे कोई हरा नहीं सकता था। पहला भाई खुशी से हंस पड़ा। दूसरा भाई दुखी स्वभाव का था। उसने कहा, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं मरे हुए लोगों को वापस ला सकूं। मौत ने जमीन से एक काला पत्थर उठाया। वो था रेजरेक्शन स्टोन। उस पत्थर से मृत आत्माओं को वापस बुलाया जा सकता था। अब तीसरे भाई की बारी थी, लेकिन वो सबसे समझदार था। उसे मौत की चाल समझ आ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मैं आपसे छिप सकूं। मौत कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपने शरीर से एक चादर उतारी। वो थी इनविजिबिलिटी क्लॉक, एक ऐसी चादर जो पहनने वाले को पूरी दुनिया से छिपा देती थी। तीनों भाई अलग अलग रास्तों पर चले गए। पहला भाई अपनी नई शक्ति पर घमंड करने लगा। वो लोगों से कहता, कोई मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन एक रात जब वो सो रहा था, एक लालची जादूगर ने उसकी हत्या कर दी और एल्डर वॉन्ड चुरा ली। मौत मुस्कुराई। दूसरा भाई अपने घर पहुंचा। उसने रेजरेक्शन स्टोन घुमाया और उसकी मृत प्रेमिका की आत्मा वापस आ गई। लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। वो उदास, ठंडी और दूर दूर रहती थी। दूसरा भाई यह सहन नहीं कर पाया। दुख में उसने अपनी जान दे दी और मौत ने उसे भी अपने साथ ले लिया। लेकिन तीसरा भाई सालों तक इनविजिबिलिटी क्लॉक पहनकर मौत से छिपा रहा। वो शांत जीवन जीता रहा। बूढ़ा होने के बाद एक दिन उसने अपनी चादर अपने बेटे को दे दी। फिर वो खुद मौत के सामने गया। लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था और मौत उसके साथ ऐसे चली जैसे कोई पुराने दोस्त के साथ चलता है।